जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोनू लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको अगर आ जाता है कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखिए या साहित्यिक परिचय लिखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डाल देना साहित्यिक परिचय और फिर लिख देना महादेवी वर्मा, जिससे आपके फ्रेंड्स 5 में से 5 अंक नहीं कटने वाले फ्रेंड्स। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे लिखने में गलती कर देते हैं। अगर वो साहित्यिक परिचय पूछता है तो सबसे पहले आपको डाल देना है साहित्यिक परिचय और फिर डाल देना महादेवी वर्मा, और सेकंड में आपको क्या डालना है, साहित्यिक परिचय, ये आपको डाल देना। इसके बाद आप डालेंगे संक्षिप्त परिचय, क्योंकि वो साहित्यिक परिचय पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, संक्षिप्त परिचय में आपको एक बॉक्स बनाना है और उसके अंदर उनका संक्षिप्त परिचय लिखना है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप संक्षिप्त परिचय लिखते हैं तो फ्रेंड्स आपके 5 में से 5 नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आपको एक बॉक्स बना लेना है और इसके अंदर उनका संक्षिप्त परिचय लिखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जामिनर जो होता है ना, वो यही देखता है सबसे पहले कि संक्षिप्त परिचय में आपने क्या क्या लिखा है और कैसे लिखा है। अगर इसे आप बनाकर लिखते हैं तो 5 में से 5 नंबर आपके मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स, अगर आप ये बॉक्स नहीं बनाते हैं तो 3 नंबर देता है एग्जामिनर, किसी को 2 नंबर देता है। तो आप क्या करेंगे, इस बॉक्स को बना लेंगे, जिससे आपके 5 में से 5 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर लिखना है जन्म। तो जन्म कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद लिखेंगे जन्म स्थान। तो जन्म स्थान फर्रुखाबाद, ये कहां पड़ता है, यूपी में। तो जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद यूपी में। इसके बाद पिता का नाम लिखना है, तो गोविंद प्रसाद वर्मा था। आप लिखेंगे माता का नाम, तो इनकी माता का नाम हेमरानी था। इसके बाद इनके जो पुरस्कार हैं उनको आपको लिख देना है, पद्म भूषण पुरस्कार, ज्ञानपीठ, यामा, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद इनकी रचनाएं लिख देना है, क्योंकि आप संक्षिप्त परिचय लिख रहे हैं इसलिए सारी चीजें उसमें आपको लिख देना है। तो रचनाएं में आपको निहार, दीपशिखा, अजीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यमा, नीरजा इत्यादि आपको डाल देना है या आदि डाल देना है। इसके बाद भाषा भी उनको लिख देना है फ्रेंड्स आपको, कि भाषा उनकी क्या थी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली थी, और मृत्यु में 11 सितंबर सन 1987। ये आपका संक्षिप्त परिचय हो गया, जिससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर ऐसे सेम टू सेम फ्रेंड्स आपको प्रश्न संख्या डाल देना है और ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखकर बता दिया है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है फ्रेंड्स साहित्यिक परिचय, जो कुछ इस प्रकार से है। तो साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग डाल देना है और रेड पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, इनकी माता हेमरानी। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, उनको ब्लू पेन से हाईलाइट करते जाना। इसके बाद लिखेंगे इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवियत्री थी, जिनका प्रभाव महादेवी वर्मा पर पड़ा। 9 वर्ष की छोटी आयु में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। इसके बाद लिखेंगे महादेवी वर्मा का जीवन सफल नहीं रहा। इन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। इन्होंने समाप्ति के बाद 1933 ईस्वी से प्रयागराज महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा केसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1983 में भारत भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर सन 1987 को हो गया। आपने यहाँ रचनाएं लिखी थी जो कुछ इस प्रकार से हैं, तो इन्हीं को आपको संक्षिप्त परिचय में जो रचनाएं लिखी थी इन्हीं को आपको कृतियों में लिख देना है कि इनकी कृतियां कुछ इस प्रकार से हैं। तो निहार हो गया, रश्मि हो गई, नीरजा हो गया और संध्या गीत हो गए। इस प्रकार आपको कामा कामा करके लिख देना है। दीपशिखा है, प्रथम आयाम है और अग्नि रेखा है। इनकी कृतियां कुछ इस प्रकार से हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप देख सकते हैं
स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि महादेव वर्मा का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है, जो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया। अगर आप ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स और इस प्रकार आप बॉक्स के अंदर लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।